मुझे देर तो नहीं हुई आने में? तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। चलो आ जाओ, कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। मैं बहुत खुश हूं कि आखिरकार मरियम की असलियत सामने आ ही गई। मैं भी बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अगर माफ ना किया होता तो तकलीफ मुझे ही होती और मरियम को खुशी मिलती। हमारे बुरे दिन गुजर गए, अब से हमेशा खुश और साथ रहेंगे हम दोनों। इसे कर्मा कहते हैं। जो बुराई करता है उसे बुराई ही मिलती है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। बेटा, क्या कहा है डॉक्टर ने? क्या हुआ है मेरे अब्दुल्ला को? हाँ, इससे बस छोटा सा दाना निकल आया है। हाँ, लेकिन ये मर्ज तो लगता है। ख्याल रखना, ठीक है? कहीं ये फैलने वाला मर्ज तो नहीं है? नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम छोटे थे तुम्हें भी हुआ था, इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन अम्मी, ये जल्द से जल्द ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह। मुस्तफा, डॉक्टर ने क्या कहा था भूल गए? ये बिल्कुल ठीक है। देखो, डॉक्टर ने भी कहा था कि परेशान मत हो। मुझे नहीं पता, पहले इसे ये अरकान हुआ था, लेकिन कम से कम हमें मालूम था ये मर्ज कहाँ से आ गया। मुस्तफा, बच्चे तो उसी तरह बड़े होते हैं बेटा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं नीचे जा रही हूँ खाना तैयार करने, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। मैं इसके लिए दूध तैयार करती हूँ। मेरा फीड काफी नहीं था मुस्तफा। मेरा बेटा, देखते रहना से। कहते हैं बच्चे अपने वालिदैन के गुनाहों का बोझ उठाते हैं, शायद इसी वजह से तुम बीमार हो गए। मैंने उस औरत पर बहुतान लगाकर अच्छा नहीं किया। मुस्तफा, नायला, मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये तो बस एक आम सा छोटा सा दाना है। नहीं नायला, असल में बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैंने एक बड़ा गुनाह किया है, शायद इसलिए अब्दुल्ला के साथ ऐसा हो गया। कौन सा गुनाह किया तुमने? हमने एक हामिल औरत पर इल्जाम लगाया। क्या तुम्हें एहसास है इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है? यार मुस्तफा, क्या हमने ये सब ऐसे ही किया? देखो, बाबा घर वापस आ गए। अल्लाह के वास्ते इस बारे में सोचना छोड़ दो अब। मैं उसके बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रहा। कौन जानता है आगे हमारे साथ क्या होगा नायला। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर इसका कफारा अदा करो। कफारा क्या है? कुछ ना कुछ तो होता है। गरीबों को खाना खिलाओ, हमेशा यही होता है। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो फिर बातें क्यों कर रही हो तुम? मुस्तफा, मैंने हमेशा यही देखा है कि गरीबों को खाना खिलाया जाता है। अगर तुम रोजा नहीं रख सकते तो गरीबों को खाना खिलाओ। अगर तुमने कसम तोड़ी है तो गरीबों को खिलाओ। मरने वाले हो तो गुनाहों की माफी के लिए गरीबों को खिलाओ। हमेशा यही होता है। ये चीजें जिनकी तुम बात कर रही हो वो काम है जो हम खुद के लिए करते हैं। हमने किसी और पर बहुतान लगाकर उसे नुकसान पहुंचाया है। तो क्या हुआ अगर हमने किसी बेहया शख्स के साथ गलत किया? वो बेहया है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, वो खुदा की बंदी है। देखो, तुमने अपने माँ बाप के लिए ये सब किया है, ऐसे ही सोचो। और अब इस बात को यहीं खत्म कर दो, ठीक है? हाँ मुस्तफा, कुछ कहना चाहते हो? वो बाबा, मैं कहने वाला था कि क्या कहना चाहते हो? हाँ, मैं कहने वाला बाबा कि आप जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे? हाँ, मैं जा रहा हूँ। तुम चल रहे हो? वो मैं यही कहने वाला था कि मैं भी साथ चलूंगा। जुमा मुबारक हो। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। मुस्तफा बेटा, क्या तुम नहीं आ रहे? नहीं बाबा, आप जाइए, मैं थोड़ा और रुकूंगा। क्या बात है, तुम ऑफिस भी आए थे मेरे पास लेकिन कुछ कहा नहीं। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मैं अब्दुल्ला की बीमारी की वजह से शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मैंने उसे देखा था, वो मुझे बिल्कुल ठीक लगा आज भाई। बेटा, छोटे बच्चे हसास होते हैं, बीमार होते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। चलो
चाचा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं रुककर थोड़ी और दुआ करूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। ऐ मेरे खुदा, मुझे माफ कर दे। मैंने जो गुनाह की है उन गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को मत दे। क्या हुआ बेटा, कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। मैं आपकी बात समझा नहीं। क्या तुमने यावुस सुल्तान सलीम और उनकी कनीज की कहानी सुनी है? नहीं हजरत, मैंने नहीं सुनी। यावुस सुल्तान सलीम के सामने आकर जो कनीज खुशी से मर गई थी, उसकी कब्र के तख्ते पर एक बात लिखी है, जिसके साथ कोई मसला हो वो क्या कहे, उसे कोई खौफ हो तो क्या कहे, वो कभी खौफजदा ना हो और अपनी बात कह दे। तो कहो बेटा। आपने बहुत ही अच्छी बात कही हजरत। वो मेरे वालिद ने मेरी अम्मी को एक औरत की वजह से छोड़ दिया। खुदा मुझे माफ कर दे। मैंने उस औरत पर बहतान लगाया, उस काम का इल्जाम लगाया जो उसने किया ही नहीं। लेकिन हजरत, मैंने ये सब कुछ अपनी अम्मी के लिए किया है। बहुत थक गई थी वो, बहुत दुखी थी और वो औरत उन्हें छोड़ती ही नहीं थी। मैंने ये सब कुछ अपनी माँ की मोहब्बत की वजह से किया, मगर मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं। देखो बेटा, तुमने ये सब कुछ अपनी अम्मी के लिए किया, लेकिन याद रखो बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह कि हमारा खुदा भी चाहता है कि उस शख्स से माफी मांगो जिस पर तुमने बहतान लगाया है। तो अब आप ही मुझे इस मसले का कोई हल बताइए। क्या मैं उससे जाकर माफी मांग लूं? आखिरत में अल्लाह ताला उस शख्स के गुनाह भी उसे दे देगा जिसने बहतान लगाया है, और इस गुनाह की बहुत सख्त सजा है। अल्लाह सबको बचाए इस गुनाह से। या अल्लाह रहम फरमा, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मुस्तफा, क्या हुआ बेटा? तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? यहाँ पर बैठ जाए। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात है? अम्मी, असल में बात यह है कि एलिफ ने आपको धक्का नहीं दिया। असल में ऐसा हुआ ही नहीं। आप दोनों लड़ाई थी, इस दौरान आपका पैर स्लिप हुआ और आप सीढ़ियों से नीचे गिर गई। जानते हो मुस्तफा, आपको पता है अम्मी, अगर आप जानती हैं तो फिर आपने इतने दिनों तक कुछ कहा क्यों नहीं? मैं कई दिनों से इस बात में जल रहा हूँ। मुस्तफा, जो होना था वो हो गया। अगर वो औरत इस घर में ना आती, वो हादसा ना होता, मैं सीढ़ियों से ना गिरती और तुम्हारे बाबा वापस ना आते। लेकिन अम्मी देखें, उसने मुझे धक्का दिया, कहना अलग बात है, और जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। मैं इस शर्मिंदगी के साथ नहीं जी सकता। तो क्या करोगे? मैं बाबा को सच बता देता हूँ। बिल्कुल नहीं मुस्तफा। लेकिन अम्मी, मुझे डर है कि इसका असर मेरे बच्चे पर ना हो जाए। बेटा, उस औरत पर तो नहीं हुआ, तुम्हारे बच्चे पर क्यों होगा? और अगर तुमने बाबा को बता दिया, मुस्तफा, तुम्हारी वजह से मेरा घर बच गया है। खुदा के लिए किसी से कुछ मत कहना, वरना मैं जी नहीं सकूंगी। अपनी अम्मी के साथ ऐसा मत करना, खामोश रहना। हम गरीबों की मदद करेंगे, मुझ पर भरोसा रखो तुम, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है बेटा? ठीक है अम्मी।